सदगुरु अनीश नाथ जी महाराज द्वारा चलाए गए अभियान नगर नगर नाथ घर घर गोरख के तहत ये जो अभियान है आज से 4 साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें गुरुदेव ने सदगुरु गोरखनाथ जी महाराज की फोटो वाले झंडे, चालीसे और स्टिकर, नाथ संप्रदाय के स्टिकर, गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर वाले स्टिकर जो कि गुरुदेव ने जो कि 7वें गोरख महोत्सव पर बांटे थे। और जब गुरु महाराज सदगुरु गोरखनाथ जी महाराज, भगवान गोरखनाथ जी महाराज के बारे में बताने लगे समाज को और जनता को बताने लगे, भक्तों को बताने लगे, तो पंजाब में लुधियाना में सभी लोगों ने यही पूछा कि गोरखनाथ जी की कोई फोटो, कोई मूर्ति बाजार में तो मिलती नहीं है, तो हम उनको कैसे माने। तो फिर आज से 4 साल पहले गुरुदेव ने ये सोचा कि अगर किसी के पास कोई फोटो, प्रतिमाएं नहीं होगी तो वो गुरु गोरखनाथ जी को खास तौर पे पंजाब में या कहीं भी गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति किसी को नहीं मिलती है। तो महाराज जी ने वो मूर्तियां बनवाई तो सबको बांटी, यानी कि 4 साल पहले जो गोरख महोत्सव हुआ था तब से मूर्तियां बांट रहे हैं। महाराज ने सभी मूर्तियां, जब हमने मूर्तियां बनकर आई तो हमने कहा महाराज जी इसका हमने क्या सेवा लेनी है, तो महाराज ने कहा भी इसके कोई पैसे नहीं लेने, निःशुल्क दी जाएगी। ये हमारे भगवान है जिनसे प्राप्ति हुई है, जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो भगवान है हमारे, हम उसकी मूर्ति, झंडे, चलीसे, स्टिकर के कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। जो भी चाहता है, जो भी भगत भगवान गोरखनाथ जी की मूर्ति मांगेगा उसको वो मूर्ति दी जाएगी ताकि वो घर जाकर भक्ति, पाठ, पूजा कर सके। लेकिन जब अब 3-4 महीने से मूर्तियां जब सभी बांट दी गई तो फिर लोगों के फोन आने लगे कि मूर्तियां, भगवान गोरखनाथ जी की मूर्ति हमको भी चाहिए। फिर गुरु महाराज हमारे जो हैं अनीश नाथ जी महाराज ने फिर नए तरीके से शुरू करवाई मूर्ति बनवानी। फिर उन्होंने मूर्तियां बनवाई हैं और सभी लोगों के यही फोन आ रहे हैं, जैसे हमने डाला है फेसबुक पर कि मूर्तियां, भगवान गोरखनाथ जी की मूर्तियां अगर किसी को चाहिए निःशुल्क तो हमें संपर्क करें। संपर्क करने का मतलब है कि हमको फोन करे भी कैसे, पर हमको हजारों फोन आए, सबके फोन आए, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से फोन नहीं आए। और सबका एक ही सवाल है कि मूर्ति, जो भगवान गोरखनाथ जी की प्रतिमा है, वो कोरियर करवा देंगे हमें, हमको ये मूर्ति आप ट्रांसपोर्ट से भेज दें, कोरियर करवा दें। मैं सभी भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि हम ये जो मूर्तियां हैं भगवान गोरखनाथ जी की, ये पहली बात है, इसको तो कोरियर करवाना नहीं चाहिए। जो भी भगत, जो भी व्यक्ति, जो भी भाई बहन मूर्ति लेना चाहता है वो खुद नाथ द्वार आए और गुरुदेव अपने हाथों से उनको ये भगवान गोरखनाथ जी की मूर्ति देंगे। पहले ही आप जानते होंगे कि हमारे जो गुरु महाराज ने गोरखनाथ जी के जो तस्वीर वाले झंडे हैं और चलीसे हैं, स्टिकर हैं, सभी को, ये नहीं भारत में ही नहीं, नेपाल, USA, कनाडा या इधर बांग्लादेश, श्रीलंका, सभी जगह पर हमने लोगों को, जहां जहां गुरु गोरखनाथ जी के भक्त बैठे हैं, सबको ध्वज गुरु महाराज ने खुद के पैसों से उनको भेजे हैं, बिना किसी भी पैसे के। कोई भी उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया, सारे उनको निःशुल्क भेजे हैं। निःशुल्क भेजने का कारण ये है कि कोई अगर धर्म से जुड़ना चाहता है, कोई गरीब है, कोई कैसे है, उसको ये ना फील हो कि जैसे आजकल धर्म में बहुत पैसे का महत्व दिया जा रहा है, किसी को ये फील ना हो कि पैसे के कारण हमारे पास पैसे नहीं है, हम ले नहीं पा रहे। सभी को निःशुल्क दिया हमने मूर्तियां, सभी को निःशुल्क दिए हैं झंडे। और अब गुरु महाराज ने नई मूर्ति बनवाई है, लोगों ने कहा भी मूर्तियां नहीं मिल रही बाजार में या हमको, फिर भी हम आज इस महीने की 17 तारीख को नाथ द्वार में मूर्तियां
जिन्हों के पास भगवान गोरखनाथ जी की मूर्ति नहीं है उन सबको दी जाएगी। ये मूर्ति के ये नए सैंपल आए थे। ये भगवान गोरखनाथ जी की मूर्ति है जो कि हमने ये वाली जो है सिलेक्ट की थी, नीले रंग वाली, या ये बनी थी मार्बल टाइप में। ये मार्बल नहीं होता पर मार्बल जैसी ये मूर्ति होती है। और ये मूर्तियां सभी को निःशुल्क दी जाएंगी। पर यही सवाल है कि हमको जब से ये मैसेज डाला हमने फेसबुक पर, हमको सभी के फोन आ रहे हैं कि हमको मूर्ति भेज दीजिए, हमको भेज दीजिए, गुरुजी अनीश नाथ जी महाराज हमको मूर्ति भेज दीजिए। आप सभी से हाथ जोड़, मैं तभी लाइव हुआ हूं कि आप फोन ना करें, अगर फोन करना है तो खुद आए भगवान गोरखनाथ जी की मूर्ति सीने से लगाकर लेकर जाएं। नाथद्वार लुधियाना में हमने आयोजन किया है कि जो भी लोग आएंगे उनको मूर्ति देने पर पहले वो नाम लिखवाएं। इस बार हमने नाथद्वार में ज्यादा भीड़ ना हो, 3-4 हिस्सों में मूर्तियां बांटने का सोचा था, जो कि 17 तारीख को कम से कम 100-150 मूर्ति और झंडे चलीसे सभी को, कोई भी कहीं से आ रहा है पर वो पहले अपना नाम लिखवा दे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। सबको निःशुल्क दी जाएगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ताकि सभी लोग भगवान गोरखनाथ जी की पूजा कर सकें। और कोई उनके मन में ये ना आए कि क्या, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग, हमने यूट्यूब पर मैसेज डाला, कुछ लोग कहते हैं कि ये मूर्ति कौन सी है, ये मूर्ति फाइबर की है, इसको मार्बल की वैसे होनी चाहिए, मिट्टी के। आपको मैं एक बात बता दूं, जो मार्बल की मूर्ति है वो मंदिरों में स्थापित की जाती है, घरों में है। आप मिट्टी की मूर्ति जो है वो टूटने का डर रहता है सबको, इसलिए ये मिक्स केमिकल फाइबर और मार्बल का केमिकल होता है, उससे बनाई जाती है, ताकि जो मूर्तियां बाजार में मिलती हैं, दुर्गा की मिलती है, हर देवी देवता की आपको मूर्ति बाजार में मिलेगी, पर गोरखनाथ जी की मूर्ति बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए गुरु महाराज ने सबको मूर्ति बांटने का ये निर्णय लिया था। 4 साल पहले से मूर्तियां बांट रहे हैं, पर यह है भी अब एक दिन रखा है। पहले लोग कभी भी आ सकते थे, मूर्ति ले जाते थे हमसे। तो हमारा नाथ द्वार है, नाथ द्वार का मतलब जो भगवान भोलेनाथ से रिलेटेड है, भोलेनाथ से आगे गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी, जितने भी नाथ हैं वो सभी नाथ द्वार से या सदगुरु अनीश नाथ जी महाराज ने के साथ रिलेटेड है। यानी कि हम हमारे यहाँ सिर्फ नाथों की पूजा की जाती है, जो जिसको हम दादा कहते हैं। दादा कहते हैं ना, भगवान शंकर जी, भगवान शिव जी, सबसे जब कुछ ना था इस धरती पे, सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही थे, तो तभी से ये पंथ चला आ रहा है, नाथ संप्रदाय। और यही गुरु जी का यही था, जब गुरु महाराज जी को, चलो ये अनुभव की बातें हैं, जब उनको मतलब कुछ आकाशवाणी कह लो या उनको महामाई ने कहा भी नाथ संप्रदाय का प्रचार करो, भोलेनाथ ही गोरखनाथ जी हैं, तब से गुरु महाराज ने, और यूट्यूब देखें, दिन रात एक की हुई है, मेहनत कर रहे हैं। हर तरह से, हर धर्म ग्रंथ में से गुरु गोरखनाथ जी का जो प्रसंग है वो पूरी लगन से सुनाया जा रहा है, पूरी लगन से बताया जा रहा है कि गोरखनाथ जी जो हैं शिव जी के योग रूप में हैं, योगी रूप है उनका, जो भगवान शंकर का योगी रूप है, जो कि संसार को, जो वो स्वयंभू हैं, उनका जन्म नहीं हुआ, वो जब से धरती है तब से ही हैं। इसलिए सभी को ये गुरुजी इतनी मेहनत करते हैं, सत्संग करते हैं, ज्यादा आप देखें, यूट्यूब में देखें, इतने ज्यादा प्रसंग हैं गोरखनाथ जी के, इतना सत्संग किया उन्होंने, इतनी लगन से सत्संग करते हैं सभी। मतलब कि हम कभी तो हमको भी लगता है कि गुरु महाराज थोड़ा आराम कर लीजिए, पर नहीं, वो दिन रात एक किए हुए हैं कि मैंने शिव का सच्चा स्वरूप बताना है, मैंने सारे लोगों को भगवान से जोड़ना है, ताकि वो भक्ति में लीन रहें, संसार में भटके ना। सिर्फ भगवान भोलेनाथ हैं जो कि सारे संसार में विराजमान है, गोरखनाथ जी हैं। पर लोग, कई हमको लोग फोन करते हैं कि वहां पे आप मूर्तियां बांट रहे हैं, कोई नाच, देखो नाच, हम लोग कहते हैं योगी समाज ये भगवान से ही बनाना। योगी समाज पंजाब में
जो भी गोरखनाथ जी को मानता है वो योगी ही है, वो योगी समाज से जुड़ा हुआ है। वो भगवान अगर वो अपना पिता मानता है गोरखनाथ जी को, तो वो सभी यही समाज के हैं। भगवान गोरखनाथ जी को समाज में न बांटो, ये तो सारे जगत के गुरु हैं, सारे जगत के, चाहे वो कोई भी है। भगवान गोरखनाथ जी ने अपने शिष्य बनाए बहुत सारे, जैसे पूरे मध्य संसार में प्रचार किया उन्होंने, सारे संसार में प्रचार किया ताकि कोई जुड़ जाए। जो संसार से टूटा, जिसको किसी ने नहीं अपनाया, उसको मेरे भगवान गोरखनाथ जी ने अपनाया। जो अनाथ हो गया, जो कहता है मैं अनाथ हो गया, उसको नाथ ने अपना लिया। आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, चुरंगी नाथ जी की सुनी होंगी, जो मतलब इस संसार से टूट गया, राजा भर्तरी हो गए, जो तभी गोरखनाथ जी प्रकट हो जाएंगे। जब आप कहेंगे ना कि कोई नहीं तेरे सिवाय, तो ये भगवान शिव का एक ऐसा रूप है जो कि तुरंत आपको सनाथ कर देगा, अनाथ से सनाथ कर देगा। ये कोई नए, कोई लोग कहते हैं ये कौन सा नए, ये नए देवते नहीं है, ये कोई नया नहीं है, ये सबसे पुराने हैं, जो कि हम सनातनी, हम सनातन धर्म वाले इनको भूल चुके हैं। किसी को पूछो गोरखनाथ जी, वो कहेंगे ये हमने नाम पहली बार सुना है। इसलिए मूर्तियां, झंडे, ध्वज, चलीसे से ज्यादा जितना गुरु जी का मन बने वो बनवाते हैं, मूर्तियां बनवाते हैं, ताकि सभी लोग गोरखनाथ जी की पूजा कर सकें, भगवान शंकर की पूजा कर सकें, शिव की पूजा कर सकें, अपने धर्म में पक्के रहें। यही सबसे बड़ा धर्म है, जो भगवान गोरखनाथ जी ने कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो ध्यान में बैठता है, योगी क्रिया करता है, सभी गुरु गोरखनाथ जी से ही रिलेटेड हैं। और कई फोन आते हैं, अभी हमने यहाँ आना है, कृपा करके सभी को हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे नाथ द्वार में आएं। बस वहां रहने का कोई प्रबंध नहीं है, वहां आएं, दर्शन करें, सत्संग सुने, शाम तक अपने घर को चले जाएं। कल किसी महानुभाव का महाराष्ट्र से फोन आया कि महाराज मैंने आना है नाथ द्वार में। मैंने कहा अभी यहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने रहूंगा तो मैं होटल में ही रात को वहां रहूंगा और सारा दिन गुरु महाराज के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। वो जहां भी जाएंगे मैं साथ रहूंगा, वो जहां भी जाएंगे, यानी कि जो भी करेंगे मैं उनके पास रहना चाहता हूँ, मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अरे मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आज 18 साल से गुरु महाराज के पास हूँ, पर वो अपने साथ नहीं रखते किसी को। उन्होंने भक्ति करनी है, ध्यान करना है। कभी कभी तो वो कहते हैं भी सोहम चलो जाओ उधर, मैंने पाठ करना है। वो हमको नहीं साथ रखते, तो जो इतनी दूर से आएंगे उनको मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि वो आए, जरूर आए, दर्शन करें, सत्संग सुने और अपने घर को चले जाएं। यहाँ पे नाथ द्वार बनाया है सिर्फ सत्संग करने के लिए, रहने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और किसी ने भी बाहर से आना है अपने रहने की व्यवस्था करके आए। और गुरुजी से अगर किसी ने मिलना भी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे का समय मिल सकेगा, इससे ज्यादा हम माफी चाहेंगे। गुरुदेव ने भी सत्संग लिखना होता है, भजन लिखने होते हैं नए नए, ताकि सबको मैं भजन सुना सकूं, सत्संग सुना सकूं, भी सभी लोग जुड़े रहें। नाथ संप्रदाय आज इतना पीछे रह गया कि कहीं भी चले हम, आज सारे पूरे आप संसार में कहेंगे सबसे ज्यादा डेरे मंदिर गुरु गोरखनाथ जी के हैं, नाथ संप्रदाय के हैं। और सबसे ज्यादा लोग भूले भी गोरखनाथ जी को हुए हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा लोग भूले भी इनको, किसी को पता ही नहीं है। पास वाली गली में गोरखनाथ जी का मंदिर है, हम पूछते हैं कि मंदिर है यहाँ के गोरखनाथ जी का, कहते हैं हमको पता नहीं है। 2 गलियां छोड़कर गोरखनाथ जी का डेरा है, किसी को पता नहीं है। इसलिए इससे ज्यादा सबको प्रयास करना होगा। अकेले अनीश नाथ जी सत्संग कर रहे हैं, ये कोई वो नहीं है, ये गोरखनाथ जी खुद चाह रहे हैं कि सभी सत्संग करें, सभी अपने मंदिरों में, आश्रमों में गोरखनाथ जी की महिमा गाएं। अब देख लीजिए, नाथ मंदिर है, कोई नाथ डेरा है, वहां पे भागवत कथा हो रही है,
राम कथा हो रही है, होनी चाहिए, पर ये एक बात का ध्यान जरूर रखें, जिनके घर में कथा हो रही है उनकी भी कथा एक करवा लो। साल में आप भागवत 4 भागवत करवाओ, शिव पुराण रखाओ, सब कुछ रखाओ, पर उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर वो गोरखनाथ जी का मंदिर है, नाथ द्वारा है, वहां पर गोरखनाथ जी की कथा तो जरूर करवाएं। अगर हम ही नहीं कथा करवाएंगे तो समाज को पता कैसे लगेगा कि ये उपकार हैं गोरखनाथ जी के हमारे संसार में। संसार पे इतने उपकार हैं गोरखनाथ जी के संसार पे कि उन्होंने किस किस को शिष्य बनाया, किस किस का उद्धार किया, कैसे कैसे। कोई लोग क्या करते हैं, आदिवासियों की तस्वीर डाल के कह रहे हैं कि देखिए इसमें कोई धर्म नहीं है, कुछ ये नहीं है। जब कुछ भी ना था, कोई कपड़े नहीं पहनते थे, तब कौन सा धर्म था? अरे भगवान आदिनाथ जी, भोलेनाथ जी आए तभी वो वाला हाल नहीं रहा हमारा। अगर वो ना आते तो आज भी हम आदिवासी थे। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी आए, जो हमको उस आदिवासियों से इंसान बनाया, जिन्होंने हमको तारा, वो हैं। वो ये कोई धर्म की बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं भी भगवान भोलेनाथ भी कैलाश पे रहते हैं, जैसे आप कहते हो वो दिगंबर हैं। उन्होंने हमको सिखाया कैसे जीना है, कैसे समाज में रहना है। एक एक चीज जो भी आज संसार में है वो सभी भगवान आदिनाथ, भगवान भोलेनाथ की ही देन है। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो हम मूर्तियां बांट रहे हैं, हम नहीं बांट रहे, महाराज खुद अनीश नाथ जी ने मूर्तियां बनवाई हैं, दिल से बनवाई है। कोई भी ये ना मैसेज करे हमको कि हमको मूर्ति कोरियर करवा दो। आप आज नहीं आएंगे, ये तो मूर्तियों का सिलसिला सारी जिंदगी चलने वाला है। जब तक गोरखनाथ जी चाहेंगे मूर्तियां सबको मिलेंगी। ये ना कहें कि हमको कोरियर करवा दें, नाम लिखाएं हमको और खुद आए। और ये देखिए भगवान गोरखनाथ जी की मूर्ति ऐसे लेके जाएं कि हमारे भगवान आए हैं। ये ना हो कि ये हमारे भगवान जी, ये हम व्यापार नहीं कर रहे कोई, भगवान जी डब्बे में डाल के जगह जगह पर गिर रहे हैं। मान लो 100 मूर्तियां भेजी, एक टूट गई। ये हमारे लिए एक मूर्ति की कीमत भी साक्षात गुरु गोरखनाथ जी हैं। और एक गुजारिश और है कि जिन्होंने मूर्तियां पहले ले ली हैं, जो पहले ले चुके हैं मूर्तियां, वो दोबारा कृपया करके ऐसा ना करें कि हमको और मूर्ति दें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मूर्तियां पहुंचें, ताकि वो अगर कोई फोटो मूर्ति होगी तब भी कोई भक्ति करेगा ना। जब किसी को देखा नहीं है, ऐसे भक्ति करनी तो हमारे यानी कि ये जो लेवल है बिना देखे भक्ति करनी, ये बहुत ऊंचा लेवल है, जिससे पहले हमको यही पर चलना होगा। क्योंकि हमारे गुरु महाराज अनीशनाथ जी कहते हैं, मुझे अगर प्राप्ति हुई है तो मूर्तियों से हुई है। आज जो मर्जी लोग कहें मूर्ति पूजा ये नहीं करना, वो नहीं करना, गुरु महाराज कहते हैं मुझे प्राप्ति मूर्तियों से हुई है। इसलिए मैं तो सबको यही कहूंगा कि भगवान गोरखनाथ जो मूर्ति है वो मूर्ति ना समझें, उसको साक्षात गुरु गोरखनाथ समझें। फिर आपके काम, वो आपकी बात सुनेगा, आपसे बातें करेगा, आपको पल पल चेहरे में फर्क नजर आएगा मूर्ति के। आप कहेंगे कि अभी गोरखनाथ जी हंस रहे थे, अभी गोरखनाथ जी गुस्से में हैं, अभी गोरखनाथ जी, आपको लगन लग जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, मूर्तियों की निंदा कर देते हैं। घर में इतनी फोटोएं लगा लेंगे, सिंदूर लगा लेंगे, क्या क्या लगा लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। एक महानुभाव का मुझे मैसेज भी आया कि हमने समाज के लिए कुछ करना है, मूर्तियां छोड़ो, लोगों को नौकरियां लगवाओ। मैं कह रहा हूं, आप जो सेवा कर रहे हैं आप करिए और करिए। सभी का अलग अलग फील्ड है। आप लोगों के लिए, समाज के लिए सोचें और सोचें, ये बहुत अच्छा कार्य है। पर कोई समाज के हिस्से हैं सभी, कोई नौकरियां लगवाए, कोई समाज वाले सोचे, कोई धार्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े, मूर्तियां दे, झंडे दे लोगों को, बच्चों को पता लगे कैसे पूजा करनी है, बच्चों को पता लगे ध्वज लगाना है, घर के बाहर लगाना है, हमने ध्वज लगाना है, हमारे 9 नाथों के नाम पता हो सब बच्चों को, बड़ों को, सबको पता हो। घर में शिव परिवार की पूजा हो, गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, ये सभी नाथ संप्रदाय से रिलेटेड हैं, सभी नाथ संप्रदाय से रिलेटेड हैं। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस बार हम
आपको मूर्तियां जो हैं आप नाम लिखवा दें, ताकि समय पर सभी पहुंचकर अपने अपने मूर्तियां ले जाएं, ताकि हम गोरखनाथ जी की कृपा से दोबारा और बनवा सकें। ये ना सोचे कि अब नहीं जा पाए तो नई मूर्ति, आप फिर कभी आ जाना, फिर कभी आ जाना। जब भी आना है तो खुद आना, कोरियर ना कहना कोरियर करवा दो हमको आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आप खाली जेब से आना। ये ना सोचें कि हम वहां आपसे पर्ची कटवाएंगे, दान मांगेंगे, ये मूर्ति दे देना। आना, इज्जत मान से आपको सत्कार करेंगे, आपको सरोपा डालेंगे, गुरु महाराज खुद आपको गोरखनाथ जी की प्रतिमा देंगे। अब जितनी मूर्तियां अभी आनी है, दूसरे नराते पहले नराते आ जाएंगी, तो फिर सभी भक्तों को, सभी लोगों को मूर्तियां दी जाएंगी। ये मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये वीडियो ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो बार बार फोन कर रहे हैं कि मूर्ति हमको भेज दो, हमारी तबीयत, वो घबराए ना, सबको मिलेंगी। अब ये गुरु महाराज ने बनवाई है तो आगे भी बनेंगी, आगे भी चलेगा, यही कार्य है। गोरखनाथ जी का सत्संग सारी YouTube में सत्संग डाले हैं, इतने सत्संग रुकेंगे नहीं। जो सत्संग एक बार कर दिया गुरु महाराज, दोबारा वो सत्संग नहीं करते। जो कथा एक बार कह दी वो दोबारा नहीं कहनी, क्योंकि इतना ज्यादा विशाल ग्रंथ है नाथ संप्रदाय का, नाथों का, इतना ज्यादा। सारी जिंदगी भी एक बार भी कथा करें तो भी नहीं खत्म हो गई ये इतिहास। सारी जिंदगी भी YouTube में जो भी कथा डाली है दोबारा नहीं करनी, वो कथा दोबारा नई कथा सुनाएंगे, रिसर्च करेंगे, जाएंगे वो स्थान पे जहां पे ये घटना हुई, जहां भी हुई। तो सभी से यही विनती है, हमसे दूर दूर के लोग हमको फोन करते हैं, इससे पता लगता है कि गुरु महाराज जो सत्संग कर रहे हैं उसका असर हो रहा है। आज हम पंजाब में बैठे हैं, हमने कोई प्रचार नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ गुरु महाराज ने सत्संग किया, गुरु गोरखनाथ जी के बारे में बताया, 9 नाथों के बारे में बताया, 84 सिद्धों के बारे में बताया। आज महाराष्ट्र से, नेपाल से, यानी कि पूरा देश में इतनी दूर से लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि वो फोन करते हैं, गुरु महाराज हमने सत्संग सुना, हमको बहुत अच्छा लगा, हमको सत्संग सुना, हमको बहुत अच्छा लगा, हम आ नहीं सकते, हम असम से बोल रहे हैं, कोलकाता से बोल रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, आपने ये गुरु महाराज। अब भी देखो, आप कहेंगे गुरु महाराज तो कभी लाइव होके बोलते नहीं है, उनके पास समय नहीं है, वो एक मिनट उनका इतना कीमती है, दिन रात लगे रहते हैं। मैं सत्संग तैयार कर लूं, मैं कथा कर लूं, मैं रिसर्च करूं, भागवत में से देखूं, भगवान शंकर जी, भगवान गोरखनाथ जी का जिक्र है, महाभारत में देखें, हर ग्रंथ को इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। सारे सत्संग हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग का मतलब ये भी आने वाले समय में कोई भी बंदा ये सुन सके। और सभी को हाथ जोड़ के विनती है, नाथ सिद्ध योगियों से को आदेश है, चरणों में आदेश है उनके, मैं उनको, आदेश का मतलब होता है प्रणाम। आदि ईश्वर, जिसका जो आदि पुरुष है उसके हम शिष्य हैं, इसलिए सभी हमारे लिए सत्कार योग हैं, सभी को प्रणाम है। और सभी ये जो मूर्तियों का सिलसिला है, जो अगर कोई आ सकता है तो अपना नाम लिखवाए। 17 तारीख को सुबह 10 बजे नाथ द्वार लुधियाना, सदगुरु अनीश नाथ जी महाराज खुद अपने हाथों से आपको ये प्रतिमा भेंट करेंगे, बिल्कुल निशुल्क। इसमें ये ना आप कहें कि महाराज जी हमको 2 मूर्तियां, आप एक ही ले जाओ, भक्ति करो जितनी कर सकते हो। लोग कहते हैं गुरु महाराज जी हमको आपसे दीक्षा ले, अरे दीक्षा भी ले लेना, पहले सत्संग तो सुन लो, कम से कम सत्संग सुनो, महीना सुनो, रोज सुनो। इतना सत्संग होता है, सुबह लाइव भी होता है, कोई सत्संग प्रोग्राम का सत्संग भी, हम कथा कहानियां सभी काट के डालते हैं, ताकि कोई सुने, इसको प्ले वे मेथड से सुने। हर एक कथा को गुरुजी इतने तरीके से बताते हैं, भजनों के माध्यम से, भजन भी साथ में, किसी को नींद ना आए, कोई बोर ना हो। मेरे बच्चों को, जैसे माँ ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, उसको सुकून तभी मिलेगा कि वो खा लें। बहुत लोग हैं जो मूर्तियां चाहते हैं, वो जरूर देंगे उनको मूर्तियां, और कोरियर करवाएंगे, झंडे, चलीस से स्टिकर, सब कुछ कोरियर करवाएंगे हम, बिल्कुल निशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये सारा कार्य सदगुरु अनीश नाथ जी खुद कर रहे हैं।
किसी से कोई दान नहीं लिया जाता यहाँ पे भी हमने झंडे बनवाने हैं। हमारी श्रद्धा है, हमको कम पैसे होते हैं कम बनवा लेते हैं, ज्यादा होते हैं ज्यादा मूर्तियां बनवा लेते हैं। बहुत ज्यादा बांटना है, बस सत्संग करना है, ज्यादा सत्संग करना है। अब भी सत्संग की तैयारी में लगे हैं गुरु महाराज, सत्संग करना है। लोग आकर डिस्टर्ब कर देते हैं, उनको ये नहीं पता संत का एक एक क्षण बहुत कीमती है। एक क्षण लोग कहते हैं हम आएंगे आपके पास रहेंगे साथ, अरे आप सत्संग सुन लो, यही गुरु महाराज खुश हो जाएंगे इससे ही। हमारे पास ना आओ, लोग कहते हैं हमारे पास आओ, हम कहते हैं हमारे पास ना आओ। सत्संग सुनो जितना सुन सकते हो, यूट्यूब पे है, फेसबुक पर है, सत्संग सुनो, उस पे अमल करो, यही गुरु महाराज को खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी। यूट्यूब चैनल से सत्संग सुने, हर सत्संग सुने, बस मेरी यही विनती थी। आदेश 17 तारीख को दिन मंगलवार नाथद्वार लुधियाना 10 बजे मूर्तियां वितरण करेंगे, और उससे पहले नाम लिखवाना पड़ेगा। नाम लिखवाएंगे तभी मूर्ति प्राप्त होगी। अभी कुछ मूर्तियां पड़ी हैं, तो जिसने नाम लिखवाना लिखवा दे और अपना समय पर आकर मूर्ति लेकर, गोरखनाथ जी की मूर्ति तो नहीं कहेंगे, प्रतिमा भी नहीं कहेंगे, स्वरूप कहेंगे, उनका स्वरूप। एक बार आप दर्शन कर लीजिए, फिर दोबारा हमारे भगवान के दर्शन कर लीजिए। आदेश सभी को आदेश। अगर कोई बोलने में गलती हुई हो तो सबसे क्षमा चाहूंगा। आदेश।